नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जोरदार तेजी आज शुरुआती सत्र में भारतीय बाजारों में देखने को मिली और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्क्यूज के बलबूते ही आज के सत्र में तेजी बनी। देखिए, पिछले सत्र में हुआ यह कि अमेरिका में निचले स्रों से बहुत स्मार्टली तेजी बन गई थी। डाउ जोन्स निचले स्रों से 0.5% चढ़ा और नैस्डैक 5.5% लोअर लेवल से उछलता हुआ नजर आया। तो आज उम्मीद तो थी कि आज जबरदस्त तेजी पकड़ेंगे और बिल्कुल वही एसजीएक्स निफ्टी भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। 350 पॉइंट्स तेज होंगे शुरुआती सत्र में एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था और यही हुआ। शुरुआत हमने धमाकेदार कर दी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज फ्राइडे वीकेंड मूड में था बाजार, तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई, लेकिन ट्रिगर कुछ नहीं बदला है। अमेरिकन मार्केट्स में महंगाई का आंकड़ा आया 8.2%, अनुमान था 8.1% आएगा। ये घटी जरूर है, 8.3% से घटकर 8.2% की महंगाई हुई है अमेरिका में, लेकिन ये अभी भी आफत बनी हुई है और देखते हैं यहाँ पर अब सेंट्रल बैंक क्या कुछ करते हैं इसको संभालने के लिए। लेकिन हाँ, ये एक चिंता का विषय है। उसके बावजूद उसको नकारते हुए लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्टली गेन्स मिलते चले जा रहे थे। इंडियन मार्केट्स में आईटी, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, इन स्टॉक्स का बोलबाला रहा। अच्छी तेजी पकड़ गया और ऊपर से इन्फोसिस के जो नतीजे आए थे उन्होंने सहारा दिया और साथ ही साथ इन्फोसिस ने बायबैक की घोषणा कर दी। वो भी आज एक प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आया। तो मूड माहौल ठीक था। जब शुरुआत हुई इंडियन मार्केट्स की तो 17,322 के लेवल पे खुल गए थे। जोरदार ओपनिंग थी। एक बार निफ्टी 334 पॉइंट्स की बढ़त शो कर रहा था, लेकिन डे हाई से रिट्रेस हुए। आज के दिन के उच्चतम स्तर है 17,348। वहां से थोड़ा फिसल पट्टी शुरू हुई। दोपहर के बाद 12 बजे के बाद जो फिसलना शुरू हुए तो क्लोजिंग आई है 17,185 की। कुल मिलाकर 171 अंक ही बढ़ पाए। 1% का गेन निफ्टी पे देखने को मिला। और जैसे मैंने बताया कि आईटी कंपनियां फोकस में थी और उसमें भी इन्फोसिस नतीजों के बाद 4% की छलांग लगा गया। इसके साथ वैसे बायबैक की खबर भी जुड़ गई। 9,300 करोड़ रुपए के बायबैक को कंपनी ने अनाउंस कर दिया। ये ओपन मार्केट रूट के जरिए होगा। जो अधिकतम प्राइस तय किया गया वो है 1,850 रुपए प्रति शेयर का। शेयर में आज चाल जबरदस्त थी और उसका इंपैक्ट बाकी की आईटी कंपनियों पे भी पड़ गया। अब रिजल्ट सीजन से उम्मीदें बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन आज जो निफ्टी पे चढ़ा उसमें पहले पायदान पे इन्फोसिस ही है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के ये वीकेंड पे जो नतीजे आएंगे वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे अब सोमवार के सत्र में। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम स्टॉक्स 2% से 4% चढ़े हैं। निफ्टी के गिरने वालों की सूची में ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेस 1% से लगभग 2% हल्के होते हुए नजर आए। साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी, इनका ही बोलबाला था। बैंक्स में आज फेडरल बैंक नतीजों के बाद लगभग 4.5% चढ़ा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एयू बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक में भी आज स्ट्रेंथ देखने को मिली है। आईटी में इन्फोसिस लीड कर रहा था, लेकिन साथ साथ चढ़ गए परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलएनटी इन्फोटेक। इन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। मिड कैप्स फ्लेवर थे मार्केट का आज, जिसमें कैनफिन होम्स, एचओईसी और आईएफबी इंडस्ट्रीज 11% से 15% की छलांग लगा गए। और इसके अलावा आरके फोर्जिंग्स, जीएनएफसी, एलगी इक्विपमेंट जैसी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स 5% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? रिजल्ट्स, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के बलबूते ही चढ़ सकते हैं यहाँ से। एचडीएफसी बैंक के नतीजे एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे और भी बड़ी कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते आने हैं। इसके अलावा दिग्गज आईटी कंपनियों के जो नतीजे हैं उन्होंने वैसे ही बहुत ज़्यादा उम्मीद अब बना दी है नतीजों से, और अब देखते हैं कि बाकी कंपनियां डिलीवर कर पाती हैं कि नहीं। साथ साथ इंपॉर्टेंट ये कि अगले हफ्ते चाइना के जीडीपी फिगर्स आने हैं। यूके और यूरोजोन में इन्फ्लेशन फिगर्स आने हैं, उनको भी देखना होगा। टेक्निकल टर्म्स में 17,000 के ऊपर जब तक रहते हैं तब तक बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी। तो 17,000 को समझ लीजिए एक बेस इस रिजल्ट सीजन में। और आज की मार्केट में वैसे वाकई 6 दिनों में जो गिरावट देखी थी उसको एब्जॉर्ब किया और तगड़ी आज के सत्र में क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आए। इमीडिएट टर्म्स में 17,000 17,100 का एक सपोर्ट जोन रहेगा और हायर लेवल पे 17,450 से 17,500 का एक रेजिस्टेंस जोन निफ्टी पे एक्ट कर सकता है।